गुड मॉर्निंग, राधे राधे, जय श्री श्याम। गुड मॉर्निंग। राधे राधे। जय श्री श्याम सभी को। गुड मॉर्निंग सभी को। राधे राधे। अरे गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। Very good morning, everyone. Thank you. गुड मॉर्निंग।
गुड मॉर्निंग श्रुतिका गुप्ता। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। पांच मिनट थैंक यू लिखो, बस आ रही हूँ। रीमा जी आएंगे क्या आज? कौन? अभी रुक जाए, एक मिनट में देखती हूँ। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। मेरे को ना टाइम का याद नहीं रहा, मैं एक दूसरी क्लास ले रही थी। मैं बहुत दिन से चालू कर रही थी, हुआ नहीं, पर पुरानी लिंक पे। क्यों? मैं पहले दो मतलब 5 बजे स्टार्ट किया, 5 बजे 2 मिनट पे स्टार्ट हुआ नहीं उस पे, पुरानी लिंक पे। पता नहीं। हाँ, पुरानी लिंक पे नहीं होना था ना, नई लिंक पे होना था। ठीक है। राधे राधे। आज हमारा दूसरा दिन है ना। यस यस। एक 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 और वो हो रहा था किसी का ना, एक है दूसरे ग्रुप में, मैं उसको सुनने में लगी पड़ी थी। मैं उसको इतना सुन रही थी कि मैंने टाइम का ध्यान ही नहीं दिया। हाँ हाँ, हो जाता है ऐसा कभी कभी, कोई बात नहीं। और उसको सुनना था ना, इसलिए आराम से पड़ी हुई थी ऐसे ही। आज हमारा एक ये दूसरा दिन है जो हम नई बुक पढ़ रहे थे ना उसका, यस तो उसको हम पढ़ेंगे यस। तो हम लोग। मैम एक बात पूछनी थी, जस्ट अभी एक मिनट, अभी एक मिनट, अभी एक मिनट, एक मिनट। इसको सुनो पहले सब लोग। ये बुक बोल रही है कि अगर आप अपने जीवन को तेजी से बदलना चाहते हैं तो अपनी ऊर्जा को स्थानांतर अपनी ऊर्जा को स्थानांतरित करने के लिए कृतज्ञता व्यक्त कर रहे हैं। जब आप अपनी पूरी ऊर्जा कृतज्ञता में लगा देंगे तो अपने जीवन में चमत्कार होते देखेंगे। अपनी परिस्थितियों को तुरंत बदलने के लिए हर दिन 100 ऐसी बातें लिखने का संकल्प लें जिनके लिए आप धन्यवाद देना चाहते हैं। ऐसा तब तक करते रहें जब तक कि आपको बदलाव ना दिखे और कृतज्ञता को दिल से महसूस करें। आपकी शक्ति कृतज्ञता के कोरे शब्दों में नहीं बल्कि उनके पीछे छुपी भावना में है। तो थैंक यू इस वाली बुक को पढ़ने के लिए। अच्छा, ये बुक मैंने अभी अभी दूसरी बार पढ़ा है ये वाला। जब मैंने ये पहली बार पढ़ी थी ना, ये सेकंड वाला चैप्टर, आप देखना, आप जब भी बुक पढ़ते हो ना आपको कुछ अलग नजर आता है। पिछली बार मुझे समझ में आया था कि ये चैप्टर बोल रहा है कि एक ही चीज को 100 बार लिखो। वो दूसरा वाला भी है जो मैंने सब लोगों से करवाया भी था एक बार, वो दूसरा वाला भी है।
लेकिन आज मुझे समझ में आया, ये बोल रहा है कि कोई ऐसी 100 बातें लिखो, कोई भी 100 बातें लिखनी है आपको, जिसके लिए आप कृतज्ञ हो। तो अपने स्टार्ट करते हैं। किस-किस को बिल मिल गए? बिल मिल गए? अच्छा, वेरी गुड। बहुत बढ़िया। कल के 2 नए ताजा बिल थे, पेड वाले, वो मिल गए, बाकी और सब रखे हुए। और देखिए कैसे बनाया है मैंने। दिखाओ। बहुत बढ़िया। बहुत गुड बढ़िया। मॉर्निंग कृतिका मैम। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। कौन आया है? सुनीता सुनीता आई है, सुनीता। अच्छा, 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 अच्छा। 5:05 पे नींद खुली मेरी। सही है। खुल तो गई। नहीं, अलार्म बजे सो गई थी। कौन सी पेन से लिखूं? ग्रीन पेन से लिख लो। ठीक। पैसों का मामला है ना। वाह, क्या बहुत बढ़िया। लिखना है मैम? कौन पूछ रहा है? मैं पूछ रही हूँ। कौन? मैं? एक मिनट ठहरिए। अच्छा, प्रिया जी। हाँ, प्रिया। देखो, आज जो हमारा चैप्टर था कल का, हाँ। वो एक्सक्यूज था मी धन। मैम, हाँ नमस्कार। जी, हाँ जी। आज भी वो चैट की ऑप्शन नहीं आ रही। आज भी चैप्टर किया। ग्रीन पेन से लिखना है ना? पहले थैंक यू लिखे, वो तो रेड से लिख लेना। किसी से भी लिख लो। जिसको नहीं आ रही है ना, वो बोल देना। अपने ने ओपन तो कर ही रखा है यहाँ पे सब कुछ। ये जो बिल था, मैंने आपको रात को दिखाया था, ये मेरा पेड बिल था। ठीक है। अब मैंने पेड बिल ही ले रखा है दोबारा भी, दूसरा भी। और मैंने इस पे क्या लिखना है, ये हमें ग्रीन पेन से लिखना होता है, मैंने ब्लू से इसलिए लिख रखा है। थोड़ा मेरे पे शायद उस टाइम पे था नहीं, क्योंकि पुराना बिल है, वो मुझे याद भी नहीं है कब का था। इसके पीछे यहाँ पे लिखना स्टार्ट करो, थैंक यू पेड, थैंक यू पेड, थैंक यू पेड। इसमें क्या आपको 10 बिल लेने हैं, और अगर नहीं है हाँ। तो अपनी बुक, अपनी कॉपी उठाओ, हाँ। कॉपी पे कोई भी 10 वो लिखो। जो बिल हम दे चुके हैं वो वाले लिखने हैं पहले। हाँ, पास्ट के शुक्राने करने हैं अभी हमने। मैम क्या लिखना है? थैंक यू पेड। थैंक यू पेड। बजट। एक्सक्यूज मी मैम, हाँ जी। वो कल वाली रिकॉर्डिंग अपलोड कर दी आपने प्लीज? मैं अटेंड नहीं कर पाई थी, मेरी तबीयत खराब थी।
कल वाली कौन सी? रात सुबह की वाली? रात की रात की हमारी सुबह की थी, आपकी रात की 9 बजे वाली। रात को 9 बजे वाली? हाँ जी, हाँ जी। हाँ हाँ हाँ, कर दी मैंने। मैम एक रिक्वेस्ट है, अगर डे वाइज साथ में डे 1 2 3 भी हो जाए तो थोड़ा इजी हो जाता है ना। उसमें आप चेक करोगे ना तो ऐसे पड़ी हुई होंगी वो। ओके मैम, थैंक यू, थैंक यू। कौन कौन इस टाइम पे पहली बार आया है? जय श्री जी पहली बार नहीं है। मॉर्निंग मैम। फर्स्ट टाइम आई हूँ मैम। प्रिया, हाँ आप पहली बार आए हो। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग, गुड गुड मॉर्निंग मैम। मॉर्निंग मैं भी मैडम। मॉर्निंग। जिसको भी मैंने अभी पर्सनली दिए थे ना, वो लोग अमृत वेला वाले ग्रुप में ऐड हो जाना, क्योंकि डेली पर्सनली देना बड़ा ही मुश्किल है। नहीं हो अगर उसमें तो फिर आप उसमें ऐड हो जाना। हाँ ज्योति जी, मुझे पता है पहली बार आए हो। अभी पहली बार आई हूँ मैम। मैम अभी से नेक्स्ट टाइम जैसे ही बिल आता है तो मतलब उस वक्त लिखना पड़ेगा उस दिन का। हाँ कोशिश करना, लिख लेना। ठीक है। मैंने आपको बताया था ना कल कि आप सब्जी भी ले रहे हो तो उसका अमाउंट लिख लो। ओके। डेली जीपे। का डेली भी तो, डेली का डेली करोगे तो और अच्छा है ना। हाँ ठीक है मैम। जैसे जीपे कर रहे हैं मैम तो भी घर पे आके नोट में लिख लें, थैंक यू पेड फॉर दिस अमाउंट, ऐसे करके। आपने कल ली थी क्लास? नहीं, मैं तो कल शाम को वाली क्लास में आई थी ना, मॉर्निंग वाली क्लास में नहीं आई थी। हम्म। तो उसके लिए हमें क्या करना होता है ना, जीपे वगैरह कर रहे होते हैं ना, तो करते करते में ही जब तक टिक ना हो जाए वो, तब तक हम्म। हम करते हैं थैंक यू पे। तो थैंक यू फॉर मनी, थैंक यू फॉर मनी, थैंक यू फॉर मनी। और जैसे ही वो टिक हुआ, दूसरे के पास पहुंचा, तुरंत हम करने लग जाते हैं थैंक यू पेड, थैंक यू पेड, थैंक यू पेड। ठीक है, थैंक यू मैम। कितनी बार लिखना है मैम? जितना आपका दिल करे भगवान को थैंक यू करने का। हम्म। काय? अपने आप को म्यूट रखना सब लोग। हम्म। हम्म। और पहले पहले अपनी अपनी नियामतें सबने लिख ली होंगी ना। कोई ऐसा है जो रह गया हो? यस मैम, मेरी रह गई है थोड़ी सी। ठीक है, कोई लिख बात लूंगी। नहीं। लिख लोगे ना लेकिन। यस 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 मैम, ये लिखने लगी ना, बिल पे पेड पेड लिखने लगी, थैंक यू पेड, थैंक यू पेड। अच्छा, मम्मी आपने लिखी अपनी नियामतें? देखा, सारे के सारे समय चेंज करवा देता है भगवान, ऐसे वाला है ना। आपसे ही कह रही हूँ मैं। समय चेंज हो गया, मम्मी को अमृत वेला करना ही था। सही बात है। हम लिखते कैसे हैं वो मैं दोबारा बता रही हूँ, जो भी लोग नए आए होंगे उनको पता चल जाएगा। हमें 10 नियामतें अपनी डेली लिखनी होती है, जिसमें हम सबसे पहले यूनिवर्स का थैंक यू करते हैं कि उसने डिसाइड किया हमें इस दुनिया में लाने के लिए। फिर हम डिसाइड करते हैं खुद का अपना, ओ डिसाइड कह रही हूँ, फिर हम ग्रेटिट्यूड करते हैं अपना खुद का, कि थैंक यू यूनिवर्स, मुझे इस दुनिया में लाने की डिसाइड करने के लिए बहुत थैंक यू। थैंक यू यूनिवर्स, मेरा खुद का थैंक यू। अपना थैंक यू हम किसी भी वजह से कर सकते हैं कि हम इस दुनिया में आए, अब हमें यहाँ पे क्या क्या अच्छा लग रहा है। फिर हमें अपने मम्मी पापा का थैंक यू करना है कि थैंक यू मम्मी पापा, आपने हमारा पालन पोषण करा, उसके लिए बहुत बहुत थैंक यू। जन्म दिया उसके लिए थैंक यू, पढ़ाया लिखाया, एक एक आप लिख सकते हो बार बार कि थैंक यू यूनिवर्स, मुझे
ये वो थैंक यू यूनिवर्स मुझे मम्मी पापा देने के लिए, क्योंकि उन्होंने मुझे जन्म दिया। फिर उसके बाद में अपने गुरुजनों का थैंक यू। आपको एक-एक पल जो भी कुछ भी कोई भी सिखा रहा है ना? बच्चे भी हमें कुछ ना कुछ सिखा जाते हैं, कभी बड़े-बूढ़े लोग होते हैं वो भी सिखाते हैं, अपने आस-पड़ोस के लोग होते हैं, अपने फ्रेंड्स होते हैं और बाकी अपने गुरुजन लोग होते ही हैं जिनसे हमने पढ़ाई करी हुई होती है या कोई और गुरुजी जो हम लोग बना लेते हैं वो हैं। तो उन सबको हमें थैंक यू बोलना है कि आपके बताए हुए जीवन में आपके बताए हुए हम रास्ते पे चल रहे हैं। तो उनका थैंक यू हो गया। फिर हम 5 प्लैनेट्स का थैंक यू करते हैं। 5 प्लैनेट्स में सबको पता होगा क्या-क्या आता है। वायु, जल, अग्नि, आकाश और पृथ्वी का थैंक यू करते हैं। उसके बाद में 9 प्लैनेट्स का थैंक यू करते हैं। अपने बच्चों का, पति का, सास-ससुर का थैंक यू, अपने पूरे परिवार का थैंक यू क्योंकि परिवार में और भी लोग रह गए ना अभी। मम्मी-पापा, सास-ससुर, पति, बच्चों के अलावा और भी परिवार होता है। ताई जी, ताऊ जी का होता है ना? मौसी वगैरह का होता है, बुआ वगैरह का होता है, मतलब चाचा ताऊ का होता है नॉर्मली वैसे तो, या अपने कज़िन्स का होता है, ये परिवार में आते हैं। फिर उसके बाद में रिश्तेदारों का करते हैं। रिश्तेदारों में मौसी आ गई, बुआ आ गई और कौन आ जाता है और भी इधर-उधर जो होते हैं, मामा वगैरह आ गए, है ना? ये लोग रिश्तेदार में आ गए, इनको कर दिया। इसके बाद में हमने समाज का थैंक यू करा। 1 मिनट। समाज में भी हमें मान-सम्मान, प्रतिष्ठा सबको चाहिए और जब चाहिए तो फिर लिख भी लो, 1 मिनट दीदी। पहले क्योंकि तो हम 10 नियामतें हो गई, है ना? सॉरी क्या चीज़? 10 नियामतें पहले तो हो गई। ये 10 नियामतों में ही मैं आपको बोल रही हूँ। नहीं, फिर आप कह रहे हैं ना 5 एलिमेंट करना वो लेना है हमने। अरे 10 से तो ज़्यादा हो गई ना, मतलब मैं तो आपको डेली लिखने की चीज़ें बता रही हूँ, क्या-क्या हमें लिखना वही चाहिए। डेली की लाइन से बता दो एक बारी दोबारा। वही तो बताई मैंने अभी, रिकॉर्डिंग देख लेना आप। मैम हाँ, मैम फिर ये रिपीट नहीं होंगी डेली, रोज ही यही सेम लिखेंगे तो ये सेम रिपीट होंगी ना? तो क्या हो गया? हमें ओके हमें समाज से प्यार भी तो डेली चाहिए। ओके ओके। नहीं चाहिए क्या आज-आज नहीं होकर के नहीं रह नहीं जाए? नहीं नहीं नहीं, मेरा मीन्स था कि डेली यही 10 ब्लेसिंग्स रिपीट्स होंगी ना? देखो अभी क्या है, अभी आप नए हो ना इसमें। हाँ जी हाँ जी। अभी आपको 10 लिखने में ना थोड़ी-सी सोचना पड़ रहा है ना? अभी जब हम लिखते हैं ना, हम लोग 3-3 4-4 पेज सुबह में डेली लिखते हैं, जो पुराने प्रैक्टिशनर होते हैं। 10 तो यूँ ही लिख जाती हैं। ओके। इतने में ही मैंने जितनी बताई हैं, हाँ जी उसमें हाँ है जी। ना कृतज्ञता तो आपको जितनी जितनी आप करोगे कृतज्ञता उतनी कम है। तो ठीक है। ये तो हमें डेली लिखनी ही चाहिए। देखो हम अपना थैंक यू डेली करें, भगवान ने हमें जीवन दान दिया उसका थैंक यू डेली करें ताकि वो हमें और दिन पे दिन बढ़ाता जाए। मैं अभी अपना डेली वाला ही तो करने बैठी हूँ ना, मेरे को एक पेज मेरा पूरा डेली का ही हो जाता है, वही 5 5 5 5 करके जो करते हैं। हुँ। फिर मम्मी-पापा का थैंक यू हमने किया, अपने सास-ससुर का थैंक यू करा। देखो प्यार तो हमें मम्मी-पापा से चाहिए, उनसे भी चाहिए, जितनी भी चीज़ें मैं आपको बता रही हूँ, हमें चाहिए तो डेली में ही ना। यस यस। जितनी लिखो उतना अच्छा है। अपने बच्चों से प्यार चाहिए, उनको भी प्यार करना है, पति को भी करना है, पति से भी लेना है ना? ये भी डेली हमें करना है। गुरुजन का भी हमें डेली करना चाहिए। जैसे हम रोटी के संग सब्जी भी खा रहे हैं, सैलेड भी खा रहे हैं, दाल भी खा रहे हैं, चावल भी खा रहे हैं, अचार भी खा रहे हैं। कभी अचार एक छुट्टी हो भी गई तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन हमें हम्म करना है डेली। हम्म, एक-एक चीज़ को टच करते जाओ, एक-एक चीज़ को देखते जाओ, उसको प्यार से थैंक यू तो बोल ही दो ठीक और है ये लिखते रहो। ठीक है। तो गुरुजन तो जैसे हमारे आज तुम बहुत सारे होते हैं, तो कभी एक को कर दिया, कभी दूसरे का कर दिया, कभी तीसरे का कर दिया। मैं तो ऐसे लिख देती हूँ कि थैंक यू सभी गुरुजनों का
या कभी कोई याद आ रहा हो, स्पेसिफिकली कोई सही याद याद आ रहा होता है, तो फिर उस टाइम पे उसका लिख देती हूँ। नहीं तो फिर मैं तो ऑलमोस्ट देखो, हमें पल पल पे किसी न किसी ने कुछ ना कुछ सिखाया ही है। हाँ जी। तो इसलिए मैं तो गुरुजन का तो मैं एक ही बार में सबका कर देती हूँ। अभी तक तो ऐसे ही करा है कि एक आध बार कभी अलग अलग लिखा हो तो लिखा हो अपने टीचर्स के लिए, अदरवाइज मैं सबको एक ही बार में कर देती हूँ कि थैंक यू गुरुजन, आपके बताए हुए रास्ते पे चलने के लिए, जो मेरी राहत को अभी उन्होंने सफलता की मोड़ पे चलती जा रही हूँ मैं, इस तरीके आप से। भी और हमारे रही बात, गुरुजन हुए ना मैम। हाँ, आप भी तो मेरे हाँ, गुरु हुए। हैं थैंक क्या? यू, थैंक हैं। यू। थैंक यू थैंक कहीं ना कहीं हम एक दूसरे के गुरु बैठे हुए हैं, है ना? मजा आ रहा है गुरु बनने में भी। कल मैंने आपको यू। बहुत मिस किया था, कल क्यों नहीं आए थे आप? मुझे बोल रहे हो मैम? आप नहीं आए थे, और कौन नहीं आया था? हाँ, मेरा सुबह में वो 108 सूर्य नमस्कार का इवेंट था। अच्छा, वो ही बिल्ड वाले का? नहीं, इधर मुंबई में था अपना। अच्छा, बहुत बढ़िया। बहुत कल अच्छा आप लगा, बहुत पूरा आपने। अच्छा, थैंक। ऑफलाइन था क्या? हाँ, ऑफलाइन था। 5:30 को उधर पहुंचना था। अच्छा, ये बीच के सहारे? हाँ, बीच के सहारे? बीच के? हाँ, नहीं समझा नहीं मैम, मीन्स? वो जो होता है ना समुद्र के सहारे, नहीं, समुद्र किनारे। नहीं, किनारे नहीं, समुद्र के किनारे नहीं है ये। एक ऐसा बड़ा क्या बोलते हैं, ओपन हॉल में, ओपन पूरा फुल नेचर के साथ बहुत मजा आया। बहुत बढ़िया था। मैंने भी आपको कल मिस किया लेकिन थैंक यू। एक सूर्य नमस्कार मेरा भी कर लेते फिर। हाँ, आपका भी थैंक यू मैम। लिख। मैम उसके बाद उनको पढ़ के थैंक यू भी बोलना है, एक एक को पढ़ के। हाँ। हाँ ये तो हमें डेली याद रखना पड़ेगा ना। जी। जो लोग 6:30 बजे वाले हैं ना, आशमीन मैम वाले, वो लोग कहीं कंफ्यूज मत हो जाना यहाँ पे आने के बाद में, क्योंकि उनका पीछे चल रहा है काफी। तो समझ में ना आए तो पूछ लेना मेरे से यहीं पे, क्योंकि वो कहेंगी कहाँ करके आ रहे हो भैया जो तुम्हें आगे आगे का पढ़ा है। ट्यूशन वाले लोग नहीं होते, ट्यूशन वाली मैम पहले करा देती है सब कुछ। नए वाले लोगों को बोल रही हूँ मैं तो। नहीं मैम, बेफिक्र रहिए। इतना तो हम क्लैरिटी है हमें। ट्यूशन वाली मैम का काम हो गया ये तो। थैंक यू, पर सुबह सुबह आप मतलब अमृत वेला में क्लास ले रहे हैं उसके लिए। हाँ, मेरी 9 बजे क्लास चलती है ना यहाँ पे, ज्यादातर 9 बजे वाले बैठे हुए हैं, तो नहीं, उनको मेरे को। मैं तो अमृत मैम का मतलब अश्विन मैम का क्लास भी है ना, रेडी होते होते देखती हूँ। क्योंकि मुझे 7:30 को निकलना होता है ऑफिस के लिए। अच्छा अच्छा अच्छा। तो मैं मतलब काम भी रहता है, अभी 6 बजे उठ के मतलब खाना वाना बनाओ। हाँ, थैंक यू मैम। एटलीस्ट आपका मैं बैठ के देख सकती हूँ। थैंक यू थैंक यू।
नहीं नहीं, देखो उनका उनका अलग चल रहा है, लेकिन हमें क्यों, मतलब किसी में भी हमें डिस्टरबेंस नहीं करना चाहिए ना। रिश्तों वाला सबने कर रहे हो ना लगातार, ऐसा तो कोई नहीं है जो नहीं कर रहा हो। कल्पना जी, आपको पता है रिश्तों वाला कौन सा था? मैं तो फर्स्ट टाइम आई। कोई बात नहीं, जो लोग फर्स्ट बार आए हैं, कोई बात नहीं। माही, नहीं आ रही आपकी? महक, ताहिल, रहमानी, एम। आवाज नहीं आ रही कल्पना जी आपकी अभी? आ रही है। हाँ, अब आ रही है। मैं कह रही हूँ रिश्तों के लिए वो वाला जिससे हमें रिश्ते तो बनने हैं तो उनके बारे में लिखने के लिए। हम्म। हाँ वो मैं लिख ली। फोटो रख के, अच्छा वो नहीं किया मैंने, वो नहीं किया। तो वो करना है ना, लेकिन ठीक है ठीक है, आज से शुरू कर दूंगी मैं। फोटो उसकी फिर प्रिंट आउट निकलवाने पड़ेंगे। हाँ, ऐसे या फोन में देख देख के कर ले। कैसे करोगे? फोन मतलब सोचते रहे लिखते रहे और फोन में उनकी फोटो देख ले ना। हाथ में लेकर के देखते रहो, बातें करते रहो, सोचते रहो उनके बारे में। फिर 5 बातें सोच ली, फिर उसको लिखो, उसको प्यार करते रहो, आई लव यू, आई यू लव मी, आई लव यू, यू लव मी करके, इस तरीके से। फिर अच्छा तो उसको इस रिश्ते में हम मतलब सास ले ले, ससुर ले ले, हस्बैंड ले ले, बच्चे ले ले, कोई भी ले तीन ले ना। तीन कोई भी 3, कोई भी 3 रिश्ते। ठीक भाई बहन, नंद, जेठ ठीक जेठानी, कोई भी ले सकते हो 3 रिश्ते। ठीक है। कौन आया है नया, एक बार मुझे दोबारा से बताना। एक मैं माही थी। जिन्होंने बोला था अभी। मैं मैम। आपने पहले करी हुई है ना मैजिक बुक? हाँ थोड़ी बहुत की हुई है अपने आप। हाँ। अच्छा, अपने आप करी मैंने हुई भी है? रीचा मैम की है। नहीं नहीं तो अरविंद सरार की भी थोड़ी सी क्लास लगाई थी, पूरी कभी नहीं की। तो वो चैप्टर तो करा होगा ना, जादुई हाँ जी चंबन हाँ जी झूला? हाँ जी हाँ जी हाँ हाँ, जी। तो वो भी आप डेली करो। ओके ओके। मैंने रीचा मैम की पूरी की है। रोज नियमित भी लिख रही हूँ। ओके। रोज अमृत बेला में 4 बजे उठ के सब कर रही हूँ। तो आज से बहुत आपको ज्वाइन किया है। बहुत बढ़िया। थैंक यू थैंक यू। मैम जैसे हम्म। 5 प्लैनेट्स का अलग अलग लिखना है, धरती का, सूरज का, हाँ, आकाश। लिख लो। ठीक है। सूरज 5 प्लैनेट्स में नहीं आता है। वो आकाश। वायु। नहीं, 5 उसमें अग्नि देवता। अग्नि देवता। हाँ हाँ। एक्सक्यूज मी मैम। हाँ जी। मैम जो मैजिक डस्ट थी वो एक बार जो अगर टाइम हो तो एक्सप्लेन कर दोगे, क्योंकि मैं रिकॉर्डिंग देखी, मेरे को समझ नहीं लगी थी वो उसका। अभी भी तो बताया था मैंने आपने पूछा था उसके बाद में। नहीं लिखो आप मैं फिर से, जी। ऐसे ही लिख लेना, बस लिखना तो हमें आता है ना, हमें वर्डिंग तो आती है कैसे लिखना है सेंटेंस। तो सबसे पहले लिखो अपने लिए थैंक यू। हम्म। उसके बाद अपने मम्मी पापा का थैंक यू।
नहीं नहीं मैम, नहीं वो मैजिक डस्ट तो बताई थी आपने। मैजिक डस्ट कैसे करनी है? हाँ जी। वो तो जब हम खाना बनाते हैं ना, जी। तो खाना बनाते बनाते, हम्म। जैसे 1 मिनट बता रही हूँ, इस तरीके से ऐसे करके कर सकते, और उसमें अपना प्यार डालना है कि बहुत अच्छा बनेगा खाना, इसमें अमृत है, जो भी मैं बना रही हूँ वो अमृत है, मेरे बच्चे इसको खा करके खुश रहते हैं, मेरा परिवार स्वस्थ है, इसको हेल्दी खाना बना दो। इस तरीके से उसको जो भी आप प्यार डालना चाहो अपने परिवार के लिए, मतलब खुश होकर के खाना बनाना है आपको। कहने का मतलब ये है। थैंक यू मैम। सेंटेंस जो नहीं आ रहा हो वो मैं को पूछ लेना, मैं बता दूंगी। दस चीजें सबने लिख ली है ना कल, जो भी पे किया हो। ये भी अब आपके लिए बड़ा है चैप्टर में काम। आज आप जो भी खरीदोगे ना, उसको एक पेपर पे लिख लेना, सुबह से लेके शाम तक। और फिर सुबह में बैठ करके ही, अमृत वेला में बैठ करके ही उसको थैंक यू पेड, थैंक यू पेड, थैंक यू पेड करेंगे अपने। मैम एक बार 9 प्लैनेट्स का बता दो कैसे लिखना है। 9 प्लैनेट्स का लिखना है ऐसे, थैंक यू 9 प्लैनेट्स का। वो मेरे सारे काम करवाने के अनुकूल रहते हैं, मेरे अच्छे के लिए। बाकी मैंने आपको 6 से 7 वाले में हो ना, मैंने आपको उसमें ना एक लिंक शेयर किया था। खुशहाल जिंदगी का फेसबुक पेज है वो, हाँ जी। उसमें आप देखोगे ना तो पोस्ट हैं, ओके ओके। उसमें 9 प्लैनेट्स के बारे में लिखा हुआ है। जो भी आपको टॉप मोस्ट वाले लगेंगे ना, उनको लिख लेना, और फिर वही याद करके लिखते हाय। जाना। ठीक है, थैंक यू सो मच मैम। वेलकम। हाँ। अपने आप को म्यूट कर लो। वो तो हनी का मैम एक बार ये लाइन रिपीट कर देना, 9 प्लैनेट्स रहने वाली। दे एच में ठंडा। एक बार अनम्यूट होने के बाद में प्लीज सब लोग म्यूट कर लिया करो, सबके घरों की बातें सुनाई देती हैं, अच्छा है क्या? मैम एक बार ये 9 प्लैनेट्स वाली दोबारा रिपीट कर दीजिए लाइन। कर रही हूँ। लिखो, थैंक यू यूनिवर्स, नाइन प्लैनेट्स का जो मेरे अच्छे करने के अनुकूल रहते हैं, अच्छे करने के लिए मेरे अनुकूल रहते हैं। ऐसा लग रहा था वो जैसे पूरे घर में बज रहा है, पता है। हम्म।
यह तो है, उन्होंने लिंक अभी पता नहीं आई है कि नहीं आई। कैमरे ऑन करके बैठ जाओ, सब लोग कैमरे ऑफ करके बैठे हुए हैं, क्यों? अच्छा नहीं लग रहा मेरा चेहरा? माना कि सोता हुआ उठ करके लगता है, बस सुबह-सुबह 3-4 घंटे तो लगेगा ही लगेगा भई ऐसा। अपना भी दिखा दो। निमति समझ में आ रहा है ना क्या लिखना है? और जिसके भी पंखे बंद हैं, सब लोग अपने-अपने पंखे चला लो। पंखे क्यों दिखाने हैं? हँसता हुआ चेहरा देखना है मैंने तो। अब पंखे ही बंद दिखा रहे हो, बताओ, गर्मी नहीं लगेगी मुझे यहाँ पे बैठे-बैठे? चलो कोई बात नहीं, लिखते हैं अपने। मैं तो नियामतें लिखनी है ना। पुष्पा दीदी लिख नहीं रहे हो क्या? अंधेरे में बैठे हो? तो ये सब क्या होगा? ये लैंप जला के देखते हैं। लिख रहे हैं। लाइट जला लो ना, बल्ब जला लो, कंफर्टेबल होके बैठ के लिखो। और डिजिटल अपने चाहिए ना आप को काफी कष्ट छोटा। क्यों देना है हमने? कष्ट नहीं दे। इतना लिखने के बाद में फिर आपको अपने घर का सामान के लिए भी थैंक यू करना होता है। 10 नियामतें ये तो डेली वाली हो गई ना हमारे पास। इसके अलावा हमारे पास फ्रिज है, टीवी है, हमारा स्वास्थ्य तो हम डेली लिखते हैं, स्वास्थ्य का भी हम डेली लिखते हैं। फ्रिज, टीवी, मोबाइल, बर्तन, बर्तन को भी आप एक-एक बर्तन करके लिख सकते हो। भगोने हैं 2 मेरे पास इतने बड़े वाले, एक 4 लीटर वाले भगोने के लिए शुक्रिया, एक 10 लीटर वाले भगोने के लिए शुक्रिया।
एक लाल वाली चम्मच के लिए शुक्रिया, एक पीली वाली चम्मच के लिए शुक्रिया, ऐसे करके, ठीक है? छोटी वाली प्लेट के लिए शुक्रिया। क्योंकि कहीं न कहीं सबका अपना-अपना एक रोल है। आप एक एक बारी ना इसको उसमें फॉर्मेट बना के भेज देना पूरा का पूरा, कि जैसे 10 नियामतें पहले होगी, फिर बर्तनों का हो गया, इस तरह से। मैं कहीं पे बना करके नहीं भेजूँगी, क्योंकि देखो यहाँ पे जितने लोग आए हैं उनको ज्ञान मिलता है तो बढ़िया है ना? हुँ। जो लोग सो रहे हैं अभी तक, हेलो फिर उनको सारी चीज़ें रख कर लिख कर के भी दे दो। फिर मुझे रिकॉर्डिंग भी डालनी होती है। तो मेरे लिए तो हेलो 3-3 4-4 काम नहीं होगा एक तरीके से। नहीं, सिर्फ़ एक बारी डाल देना बस। मैं यहाँ पे पहले भी मैम लिखवा चुकी हूँ। 2 से 3 बार लिखवा चुकी हूँ, सब लोग जानते हैं। यहाँ पे बैठ कर के आपको जो भी पूछना है आप पूछ सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ग्रुप में मैं सिर्फ जैस उतना ही डालूँगी, है ना? जैसे मैंने नियामतों में केवल माँ के लिए लिखा है सारा। अभी-अभी मैंने इन आपको बताया तो था, अपने लिए, मम्मी के लिए, पापा के लिए, बच्चों के लिए, वो तो पति के लिखी है। लिए। बस ऐसे ही करना है हमने। क्योंकि उतना तो रिस्पॉन्स भी नहीं आ रहा। आप देखो तो अमृत वेला वाले में कितने लोग हैं? एक्सक्यूज मी मैम 208 लोग हैं। क्या हम यहाँ पे 208 लोग बैठे हैं अभी? 40 लोग हैं यहाँ पे। 280 लोग बैठे हैं। तो सबको फिर जब चाहिए होगा, किसी को कुछ हमें चाहिए तो फिर वो यहाँ पे आके बैठेंगे ना। टीचर वाला हिसाब हो हेलो गया। एक्सक्यूज मी मैम हाँ जी, हाँ जी, पूछिए। मैम प्लीज मैं अभी नई हूँ आज कल शाम को ही ज्वाइन हुई हूँ तो हम्म। रिकॉर्डिंग मिल सकता है कि मैम आज तक जो हुआ है उसका हाँ, सारा रिकॉर्डिंग फेस उस पे पड़ा हुआ है, यूट्यूब पे पड़ा हुआ है। मैं अपना जो भी रिकॉर्डिंग है आपको उसका लिंक जो है अमृत वेला वाले ग्रुप में डाल दूंगी। अच्छा मैम थैंक यू वेलकम। रीजन सब लोग जरूर देना कि क्यों आप किसी चीज का थैंक यू कर रहे हो, तो क्यों कर रहे हो। नहीं रखे। हम्म। ਜਦੋਂ ਦੋਸਤੋਂ ਨਵੀਂ ਵਿਆਹੀ ਨੂੰ ਤੋਂ ਰਸੋਈ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਰਸਮ ਕਰਵਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਘਰਦਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕੁਝ ਸ਼ਗਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਆਪਣੀ ਨੂੰਹ ਤੋਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸ਼ਗਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪਿਆਰ ਦੇਖ ਕੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਸੱਚੀ ਇੱਕ यहाँ पे आप ये भी लिख सकते हो, जैसे क्या होता है ना, आप किसी को लाना चाहते हो जैसे कि वो हमारे संग में मैजिक बुक कर ले,
तो यहाँ पे आप लिख सकते हो कि थैंक यू यूनिवर्स। सुबह-सुबह जब लिखते हैं ना हम, यही तो ताकत होती है। जब हम सुबह-सुबह लिखते हैं ना कि थैंक यू यूनिवर्स, ये भी मेरे संग मैजिक बुक कर रहे हैं। तो वो 5-6 बार लिखोगे ना, तभी आने शुरू हो जाएँगे, देखना आप। बस आपको लिखने के बाद में बिलीव होना चाहिए। भावना आपकी एकदम इतनी सच्ची होनी चाहिए ना कि वो काम हमारा तुरंत के तुरंत हो जाए। तो उसमें क्योंकि का रीजन देना है साथ में। हाँ, ओके। 2 चीज़ पे डिपेंड करता है। एक तो आपकी भावना और दूसरे आपके गड्ढे। आपके गड्ढे या तो अगर किसी और के बारे में बात कर रहे हो तो उसके भी गड्ढे काम करते हैं फिर। तभी तो हमें अपने लिए लिखना होता है यहाँ पे सिर्फ। मेरे पति, मेरी मम्मी, मेरी पापा, मेरे, मेरे, मेरे करना होता है यहाँ पे। क्योंकि मूवी हमारी चल रही है। मैम, हुँ। अगर जैसे हम अपनी ड्रीम लिस्ट में अपने बच्चों के लिए विश लिख रहे हैं, पर वो हमारी विश है कि हमारे बच्चे ऐसे करें, तो वो विश तो हमारी हुई ना। हाँ, वो विश आपकी हुई। ठीक। ठीक है। मैं एक थैंक यू। कहानी सुनाऊँ? दूसरे की हाँ विश जी। के लिए और अपने विश के लिए। हाँ जी। एक मतलब हमें कोई भी सोच समझ करके माँगनी है, ये भी ध्यान रखना। एक बार क्या हुआ, एक लेडीज़ थी, उसको बच्चा नहीं हो रहा था, तो उसको भगवान मिल गए रास्ते में। तो वो कहती है कि भगवान, आपने तो मुझे इतना कुछ दिया, लेकिन ये मेरे को बस एक ये कमी रह गई कि आपने मुझे बच्चा नहीं दिया। तो वो कहते हैं कि तू बच्चा मत माँग। होता है ना हमारे अंदर, हम कोई चीज़ ऐसे माँगते चले जा रहे हैं जो हमें नहीं भी मिल रही, नहीं भी मिल रही, तब भी हम माँगते चले जा रहे हैं कि तू मत माँग। क्यों नहीं माँगू भगवान? ऐसे तो नहीं चलेगा ना, दुनिया मुझे बड़ा सुनाती है। मैं भी बच्चों को देखती हूँ तो मुझे भी लगता है मेरे होने चाहिए, ऐसे करके। तो वो कहते हैं मैं कह रहा हूँ ना मत माँग। वो नहीं, नहीं मुझे तो चाहिए। तो वो कहते हैं चल ठीक है, दे देता हूँ मैं तुझे। वो बच्चा उसको दे देते हैं। 15-20 साल बाद भगवान उसके सामने फिर आते हैं। भगवान बोल के जाते हैं उसको, मैं फिर आऊँगा तेरे पास कभी। तो 15-20 एक बार क्या होता है, उसका बच्चा उसको बहुत ज़्यादा ना मार रहा होता है। तो वो कहते हैं कि वो भगवान को आवाज़ लगाने लग जाती है कि भगवान मुझे बचाओ मेरे बच्चे से, मुझे मेरे बच्चे से बचाओ। ये तो मुझे आज इस तालाब में डाल कर के मार ही देगा। भगवान फिर प्रकट हो जाते हैं। तो वो कहती है कि आपने मुझे बच्चा दिया तो ढंग से नहीं दे सकते थे? ये मुझे मारता-पीटता है कितने सालों से, मैं आपको कितनी बार बुला चुकी हूँ और फिर भी आप नहीं आ रहे थे, अब ये मुझे मार रहा है। तो भगवान कहते हैं कि मैं तुझे इतने टाइम से मैंने तुझे मना किया, नहीं दूँगा, नहीं दूँगा, नहीं दूँगा। इसीलिए तो नहीं देना चाह रहा था कि तू इससे पिटेगी, यही तो रीज़न था। तो हमें बहुत सारी चीज़ों का इसीलिए इस चीज़ का भी ध्यान रखना चाहिए कि अगर हमें कोई चीज़ में टाइम लग रहा है या नहीं, होता है ना कई बार ऐसा होता है। ये एक नॉर्मल वो चीज़ होती है कि जो हो रहा है वो अच्छे के लिए हो रहा है, इस पे हमें बिलीव करना चाहिए। आप एक ही चीज़ के पीछे रट लगा कर के बैठ जाओ, वो भी चीज़ ठीक नहीं रहती है। तो हमें बड़ा सोच समझ कर के माँगना है और भगवान ने उसकी विश तो पूरी कर दी, लेकिन उसको सुधारेगा कौन? उसको उस बच्चे को जो जन्म देना था, उसको जो संस्कार देने थे, वो सारी चीज़ें भी डिपेंड करती हैं कि आप कैसी दे रहे हो। अभी हमारे संग में ये मैजिक बुक है। कितने लोग इस चीज़ को मानते हैं कि घर में रामायण पढ़नी चाहिए,
या अपने अपने धर्म का कुछ वो पढ़ना चाहिए। सब मानते होंगे इस चीज को कि पढ़ना चाहिए, लेकिन पढ़ता कौन है? आप तो पढ़ते हो आसमा, मुझे पता है आप भी पढ़ते हो, शाहीन मैम भी पढ़ती हैं। देखा, उन्होंने भी कितनी जल्दी हाथ खड़ा करा है। मुझे पता था आप दोनों पढ़ते हो, लेकिन हम लोगों में से कौन कितना पढ़ता है? पढ़ती मैं भी हूँ, ऐसा नहीं है कि मैं नहीं पढ़ती हूँ। मेरे यहाँ पे भी शिव पुराण पढ़ी गई है, सब कुछ पढ़ा जाता है, लेकिन हम लोग कितना पढ़ते हैं? इम्प्लीमेंट कितना करते हैं फिर उसके बाद में? ये भी बताओ। पढ़ तो लिया, इम्प्लीमेंट कितना कर रहे हैं? क्या हम समझ करके उसको इम्प्लीमेंट भी कर रहे हैं? बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। अगर हम लोग इम्प्लीमेंट कर रहे होते ना, तो हम इस मैजिक बुक को मानते ही नहीं, क्योंकि उसी में हमारे उसमें इतना कुछ है जो हमारे सारे प्रॉब्लम सॉल्व हो जाते हैं। ठीक है, चलो थैंक यू का 555 निकल गए। हाँ, कोई बात नहीं, करते हैं। मैंने भी अभी अभी देखा। चलो थैंक यू मैं का जब आप स्टोरी बता रहे थे ना तभी देखी थी, लेकिन फिर मैं सोची कि रोकती नहीं हूँ, स्टोरी पूरी होने दूं, अच्छी है। अच्छा, चलो इसको कंधों को पीछे कर लो, चिन को ऊपर कर लो, सातों चक्रा एक साथ करके आंखें बंद कर लो, 3 सांसें लो। जरूरी नहीं है थैंक यू करते करते मैं जो बोलती हूँ वही आपको बोलना है। आपकी चीजें अलग हो सकती है, मेरी चीजें अलग हो सकती है। थैंक यू, 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 थैंक यू यूनिवर्स, नया दिन देने के लिए, नया सुबह देने के लिए आपको बहुत बहुत शुक्रिया। आज भी सूर्य देवता के दर्शन करवाने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। नया जीवन दान देने के लिए आपको बहुत बहुत शुक्रिया। आज गुड न्यूज पे गुड न्यूज देने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आज बहुत सारी शेयरिंग के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू भगवान, मैजिक बुक करवाने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आज का दिन बहुत अच्छा जाने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू, मेरा कल का दिन बहुत अच्छा गया, बहुत बढ़िया, एकदम मस्त। थैंक यू, वो मस्त दिन दिलवाने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू यूनिवर्स, हर चीज के लिए शुक्रिया, हर चीज के लिए शुक्रिया। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। अपने हाथों को रब करेंगे। कल की एक शेयरिंग बताती हूँ, बड़ी मस्त थी। कल क्या हुआ, किसी ने ऐसा लगा जैसे मधुमक्खी होती है ना, उसके छत्ते में हाथ डाला होगा, और इतनी मधुमक्खियां थी छत पे, बहुत ज्यादा। फिर क्या हुआ, मैं ना ऐसे ऐसे करके करने लगी, क्योंकि मैं और नीचे वाली अम्मा जी हम लोग दोनों लोग बैठे हुए थे। मैंने कहा जाओ 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 जाओ। इतनी थी कि हम लोगों को ना वहां से उठना पड़ा। जैसे ही हम लोग उठे, मतलब पहले मैं ये कर चुकी थी मैजिक डस्ट ना जाने वाली, वो ऐसे गायब हुई कि थी ही नहीं। अम्मा जी बोलती है, ये तूने ऐसे ऐसे करके क्या किया था? उनको पता नहीं था मैं क्या कर रही हूँ। फिर उनकी जब पोती ऊपर आई ना, तो वो बोलती है कि इसने तो पता नहीं ऐसे ऐसे करके क्या करा, कोई जादू सा करा और वो सब चली गई। जादू जादू। तो चलो आज शाम को जो लोग से 6 बजे मिलना है वो 6 बजे मिलते हैं, जिनसे 9 बजे मिलना है उनसे 9 बजे मिलते हैं। ठीक है, बाय बाय, टेक केयर, अपने आप को आशीर्वाद भी दे लेना। बहुत बहुत बढ़िया दिन जाए। बाय। थैंक यू। वेलकम वेलकम।